हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और ये जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बिज़नेस फाइनेंस कॉमर्स का आपका यूनिट 4 है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जिनके ऊपर ज़्यादा खास फोकस रखना है, चाहे वो आपका एचपीएससी हो, एमपीएससी हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो। तो जहाँ कॉमर्स आती है उसमें ये यूनिट आपकी आएगी ही। तो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। सबसे पहले तो नेट इनकम अप्रोच है, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच, ये तीनों बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके ऊपर प्रॉपर्टी से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से इनको करिए। आर्बिट्रेज थियरी किससे रिलेटेड है, ऐसे ही क्वेश्चन बना लिया एमएम अप्रोच से। रिलीवेंट कौन मानता है, इररिलीवेंट कौन सी है, इन पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर डिविडेंड। अब डिविडेंड में आपसे या तो मॉडल पूछते हैं कि डिविडेंड के जो मॉडल हैं उनमें कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। टाइप्स ऑफ डिविडेंड आपसे पूछ सकता है कि कितने तरह के डिविडेंड हैं, या व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसीडर वाइल वी आर डिसाइडिंग डिविडेंड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी हेल्प से हम डिविडेंड डिसाइड करते हैं, है ना। तो वो डिविडेंड का डिसीजन हमें यहाँ पर लेना होगा। द टाइप्स ऑफ रिस्क, कितने तरह के हमारे इन्वेस्टमेंट रिस्क होंगे, सिस्टमेटिक हैं, अनसिस्टमेटिक हैं, उनका कंप्लीट आपका एक्सप्लेनेशन। रिस्क एंड रिटर्न का क्या रिलेशन है, कैसे रिस्क और रिटर्न काम करते हैं उसको लेकर। और फिर जैसे रिटर्न है तो उसमें कितने तरह के टाइप होते हैं, है ना। फिर इसी तरह सोर्स ऑफ फाइनेंस में ज़्यादा फोकस होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज पर। इक्विटी आपका हो गया, डिवेंचर्स हो गए या डेट हो गए, लॉन्ग टर्म डेट हो गए ना, इन पर फोकस ज़्यादा रहता है। अब इनमें आपसे क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछेंगे, इनके एडवांटेज और लिमिटेशन पर आते हैं क्वेश्चन। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से हैं आपसे पूछ लेंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हैं और इन्हीं अकॉर्डिंगली आप उसको करेंगे तैयार। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से न्यूमेरिकल आता है हमेशा ही। और उसमें फिर आपसे पूछते हैं, जैसे इक्विटी वाले में से वो CAPM मॉडल है जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, वो बड़ा पूछा जाता है। डेट के ऊपर पूछ लेते हैं, डिवेंचर्स का, रिडीमेबल डिवेंचर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो उसके लिए फॉर्मूले आने चाहिए हैं, ज़रूरी है। एक आपका लीज़ का टॉपिक है, लीज़ के ऊपर भी न्यूमेरिक आते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइन लीवरेज। इसके अलावा इनका थोड़ा डिटेल पढ़ लो कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या है ना, इनके बारे में पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल में आपके मॉडल हैं, क्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, तो वो टाइप का क्लासिफिकेशन पता हो, ठीक। फिर वर्किंग कैपिटल्स में जब हम डिसाइड करते हैं तो कौन से फैक्टर होंगे जिन्हें हमें कंसीडर करना है, जिन्हें हमें अपने माइंड में रखना है कि वर्किंग कैपिटल डिसाइड हो रही है। ऑपरेटिंग साइकिल हमारा कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लेंगे तो उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब इनमें कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ इसके एडवांटेज होते हैं, वो पता होना चाहिए। डिसीजंस आपके हैं, नेचर ऑफ FM जिसे बोलते हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग, डिविडेंड, तीनों डिसीजन को डीप में थोड़ा सा पढ़ के जाओ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं अगर आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी कॉमन। PYQ में अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक हमें मिलेंगे। जो भी टॉपिक की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे टॉपिक वो हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हैं। UGC नेट में लगा लो या किसी AP के पेपर में लगा लो स्टेट के, तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। CAPM वही मैंने अभी बताया, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आपका। और फिर कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में आपके मॉडल्स इम्पोर्टेंट हैं कि कैश मैनेजमेंट करने के लिए थियरी कौन कौन सी हैं, मॉडल कौन कौन से हैं, इस पर फोकस ज़्यादा करना है।
तो ओवरऑल ये आपके वो टॉपिक हैं, टर्म्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए है, ठीक है। इन्हें आपने स्किप नहीं करना, मैं ये कहूँगा, और बड़े ही ध्यान से आपने ये टॉपिक करने हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको हर एक तरह की इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है नेट से रिलेटेड या एपी से रिलेटेड वो मिलती रहेंगी, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखेंगे।